बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एक जनरल नॉलेज बेस लेंगे और उसको क्वेरी करेंगे प्रोलॉग के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास ये एलपीएन की बुक में एक नॉलेज बेस दी हुई थी। ये कंप्लीट तो नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें मिसिंग है, लेकिन ये बड़ी अच्छी लगी इस लिहाज से कि हम एक बुनियादी एक नॉलेज बेस बनाते हैं और उसको फिर क्वेरी करते हैं। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। तो कुछ हमने यहाँ पे रूल्स और फैक्ट्स बना के रखे हुए हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास एक नॉलेज बेस है। इसमें कुछ फैक्ट्स है, वो देख लेते हैं पहले। मैन असद एक मैन डिफाइंड हुआ है, बिलाल चांद एक मैन, यानी ये भी सी हमने डिफाइन किया हुआ है। दानिया और ईमान को हमने वुमेन डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा एक हमने डिफाइन कर लिया ऐसे ही, दानिया जो है वो डॉटर है चांद की, और असद सन है ईमान का, बिलाल जो है सन है ईमान का, और चांद जो है वो सन है बिलाल का। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट रूल्स है, ब्रदर के, चाइल्ड के, फादर मदर कजन वगैरह की कुछ हमने रूल्स जैसे वहां पे थे नॉलेज बेस में, तो उससे मुतासर हमने करके कुछ ये बनाए हुए हैं, ताकि एक जनरल आइडिया हो जाए क्वेरिंग का ना प्रोलॉग में। अच्छा, ब्रदर के लिए हमने ये रूल बनाया है कि अगर ए जो है वो सन है सी का, और बी जो है वो भी सन है सी का, यानी दोनों ये सन है सी के, यानी एक ही इनका फादर है, ठीक है, या मदर है, तो कॉमन मदर है या कॉमन फादर है, उसके जो आपस उसमें जो सन है दोनों, वो क्या होंगे, आपस में ब्रदर होंगे। ए जो है ब्रदर होगा बी का, अगर वो सन है सी का, और बी जो है वो भी सन है सी का। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें कि अगर ए सन है बी का, तो यानी ए चाइल्ड हुआ बी का, इस तरह ए डॉटर है बी की, तो वो भी यानी कि चाइल्ड हुआ ए, चाइल्ड बी। तो ये चाइल्ड एक कॉमन हो गया जिसमें सन और डॉटर सारे आ जाएंगे। देखो बीच में हमने और लगाया हुआ है, ठीक है ना, ये हमने क्या लगाया हुआ है, और। अच्छा, इसी तरह से फादर कौन होगा, फादर के लिए जरूरी है कि एक्स जो है मैन हो, ठीक है, और वाई जो है ना वो चाइल्ड हो एक्स का, यानी कोई एक्स का चाइल्ड डिफाइंड हो, तो फिर वो फादर कहलाएगा। इसी तरह मदर, एक्स जो है मदर है वाई की, अगर एक्स वुमेन है और वाई का जो है ना, वाई जो है चाइल्ड है एक्स का, तो फिर एक्स जो है वो मदर कहलाएगी वाई की, ठीक है ना। तो उसके लिए एक्स का वुमेन होना जरूरी है और एक्स का कोई चाइल्ड होना जरूरी है। इसी तरह से कजन, अगर आपके पास एक्स और वाई ब्रदर है, एक्स और वाई ये ब्रदर हैं, तो उनके जो उनका कोई चाइल्ड है ए, और ये इसका चाइल्ड है बी, ठीक है, और एक्स और वाई में ना ब्रदर का रिलेशन होना जरूरी है, तो फिर ए और बी आपस में कजन्स होंगे, ठीक है ना। तो ये हमने सपोज करें कि हमने एक नॉलेज बेस बनाई है। अब इसको हम क्वेरी करते हैं, ठीक है, ये हम पहुंच गए क्वेरी करने के लिए। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको साइड में दिखाना चाहें अगर हम, अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंसल्ट करेंगे अपनी फाइल को। तो हमने KB6, ये देखें KB6 हमने इसका नाम रखा हुआ है। तो अब हम इस फाइल को कंसल्ट करते हैं, हमने कंसल्ट किया, ठीक है, कोई मसला नहीं आया। अच्छा, अब हम पता लगाना चाहते हैं कि इसमें मैन कौन कौन है। तो हमने मैन करके और कोई वेरिएबल हमने लिखा, सपोज करें डी लिख दिया, ठीक है। अब डी में आपके पास आंसर आएगा। अब ये पहला आंसर आया, अब आपको आगे पता लगाना है और कौन कौन मैन डिफाइंड है, तो आपको सेमीकोलन प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास, हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, ये देखें यहाँ हम मिस हो रहे थे, ठीक है ना। तो मैन हमारे पास असर डिफाइंड है, बिलाल डिफाइंड है, यहाँ वापस आई है, फिर सेमीकोलन प्रेस कीजिए चांद, तो तीन ये हमारे पास मैन डिफाइंड है। और इसी तरह से वुमेन के लिए आप क्वेरी कर लें, कोई और वेरिएबल दे दें, टी दे दें, सेम भी दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो है दानिया, ये वुमेन डिफाइंड है, फोर्थ फैक्ट देखें आप, ठीक है, ये फोर्थ फैक्ट। तो दानिया हमारे पास ये मोमेंट डिफाइंड है, इसका ईमान डिफाइंड है, तो यहाँ पे आप मजीद सेमीकोलन प्रेस करें तो ये ईमान आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब बताइए और कौन सा आप पता लगाना चाहते हैं ब्रदर का, कि कौन किसका ब्रदर है, हाँ, या आप पता लगाना चाहते हैं। तो ब्रदर होने के लिए जरूरी है कि वो क्या हो, सन हो, ठीक है। तो यहाँ पर सन के हमारे पास तीन फैक्ट्स डिफाइंड है। तो अब मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे क्वेरी करता हूँ ब्रदर, और यहाँ ले लेता हूँ, सपोज करें एक्स एंड वाई, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम जब यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, तो थोड़ा सा आपको हैरत अंगेज इंकशाफात होंगे। इंकशाफ ये होगा कि देखें यहाँ पर आपके पास तीन ये डिफाइंड है सन के फैक्ट्स। अब सबसे पहले क्या होगा कि हम ये पहला वाला लेंगे, सन असद कौमा ईमान, तो ये सन असद कौमा ईमान हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अब सी की वैल्यू ईमान हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम दूसरा वाला लेंगे बी और सी। तो सी जो है ना ईमान के साथ ही होना चाहिए, एक तो यूनिफाई, और फिर बी की वैल्यू पहली दफा में खुद असद भी होगी। क्यों? क्योंकि जब आपने ये ले लिया यहाँ पर एक रूल, अब दूसरा जो सेटिस्फाई होने जाएगा वो भी बारी बारी हर एक को लेगा, ये वाला भी रूल लेगा, ये वाला भी फैक्ट लेगा, ये वाला भी फैक्ट
लेगा, लेकिन तीसरा कामयाब इस वजह से नहीं हो सकेगा कि वहां पे सी की वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं है, लेकिन पहले और दूसरे में दोनों में जो है सी कॉमन है, ईमान। समझ में आई बात? तो अब जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो आपको हैरत होगी कि x बराबर है y के और y है असद। क्यों? क्योंकि जब आपने यहाँ पे पहली दफा a को आपने लिया असद और ईमान, ये लिया ना आपने, ये आपने इसको सेट कर दिया असद और ईमान, ए और सी। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जब आप बी और सी को सेट करने जाएंगे तो बारी बारी हर एक अप्लाई होगा, ये वाला भी अप्लाई होगा, ये वाला दूसरा वाला भी अप्लाई होगा, तीसरा वाला भी अप्लाई होगा। तो जब आपका पहला वाला अप्लाई होगा तो वहां पर बी की वैल्यू क्या होगी, असद। ए की वैल्यू भी असद है, बी की वैल्यू भी असद है, क्योंकि दोनों के लिए सी कॉमन है, ईमान। लेकिन नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, पहला वाला असद है और दूसरा वाला बिलाल हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाला जो फैक्ट है उसमें भी पेरेंट कौन है, ईमान है। तो अब मैं यहाँ पे सेमी कॉलन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि अब ऑप्शन आया असद एंड बिलाल, क्योंकि कजन आपस में कौन हुए, ए और बी आपस में ब्रदर हुए ना, ए और बी आपस में ब्रदर हुए, और सी क्या है, वो ईमान है। तो असद और बिलाल दोनों के लिए ईमान कॉमन है। ठीक है। अच्छा, अब आप चाहें कि असद के साथ चांद आ जाए तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि असद का जो सी है वो ईमान है, और चांद के केस में सी बिलाल होना चाहिए, तो सेम नहीं है सी, तो इसलिए चांद वाला केस नहीं होगा। अब सेकंड टाइम क्या होगा, बिलाल अब हम लेके चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट में तो तीनों के साथ पूरा हो गया, अब सेकंड में हम बिलाल को लेके चलेंगे। तो बिलाल और ईमान, ए की वैल्यू हो गई बिलाल और सी की वैल्यू हो गई ईमान। तो अब पहला आपके पास क्या आएगा, बी असद, क्योंकि असद के साथ भी ईमान है। तो अब जो चीज प्रिंट होगी ना वो उसमें पहले बिलाल होगा और फिर असद होगा, ये देखिएगा, ये देखा आपने, यहाँ पे पहले बिलाल प्रिंट हुआ और फिर असद प्रिंट हुआ, क्योंकि अब बिलाल पहले हमने यूनिफाई किया है। अच्छा, अगेन बिलाल के साथ बिलाल भी चलेगा, ठीक है ना, जैसे असद के साथ असद चला, फिर असद के साथ बिलाल, बिलाल के साथ असद, और फिर बिलाल के साथ बिलाल, सेमी कॉलन लगाऊंगा तो बिलाल के साथ बिलाल। लेकिन चांद नहीं चलेगा बिलाल बिलाल के साथ, क्योंकि पेरेंट कॉमन नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास जो है थर्ड ऑप्शन क्या रह गया है, चांद। तो चांद और बिलाल जब हम लेंगे तो वो पहले दोनों के साथ यूनिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेरेंट ईमान है। तो चांद बिलाल ही के साथ यूनिफाई हो सकेगा, यानी चांद बिलाल इधर भी, चांद बिलाल इधर भी, तो फिर चांद इज द ब्रदर ऑफ चांद आएगा, सेमीकोलन लगाए तो चांद, एक्स इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू चांद। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर होपफुली आप समझ गए होंगे जिस तरह। अच्छा, अगर ये चीज आपको और समझनी हो तो आप याद रखिएगा, जेलेस वाली जो हमने क्वेरी की थी, इसका सर्च ट्री बनाया था, तो उसमें आपको याद होगा कि विंसेंट विंसेंट के साथ जेलेस आया था, विंसेंट मार्शलिस के साथ, मार्शलिस विंसेंट के साथ, और मार्शलिस मार्शलिस के साथ आया था। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से अब हमारे पास यहाँ पे सूरत हाल जो है वो ब्रदर का हो चुका है। अच्छा, चाइल्ड आप चेक करना चाहते हैं तो चाइल्ड भी आप चेक कर लें, कौन किसका चाइल्ड है। तो यहाँ पर आपने ले लिया आर कॉमा एस, ठीक है, ये आपने ले लिया। आप बारी बारी वन बाय वन। ठीक है। तो आर और एस में असद और ईमान आए, क्योंकि असद और ईमान जो है सन का रिलेशन है आपके पास, तो सन हो या डॉटर हो तो वो चाइल्ड होता है। तो सेकंड हमारे पास क्या आया, बिलाल और ईमान, क्योंकि सन है, और उसके बाद है चांद और बिलाल। ठीक है। अब आ जाएगा डॉटर, और डॉटर डिफाइंड है एक ही, दानिया और चांद। ठीक है, तो ये हमारे पास चाइल्ड का रिलेशन हो गया। फादर आप चेक करना चाहते हैं, फादर डब्लू कॉमा एम ले लें, कुछ भी ले लें, कोई वेरिएबल ले लें, बस कैपिटल होना चाहिए फर्स्ट लेटर। बिलाल जो है वो आया है फादर ऑफ चांद। ठीक है। तो फादर के में देखें कि बिलाल जो है वो डिफाइंड है मैन, एंड वाई कोई है बिलाल का, हाँ चांद डिफाइंड है सन ऑफ बिलाल, और बिलाल जो है मैन है, तो दोनों चीजें सेटिस्फाई हो गई, तो ये आया है। अब देखते हैं कोई और हमारे पास इसी तरह से है। तो चांद और दानिया, चांद और दानिया भी हमारे पास रिलेशन आया है, क्योंकि दानिया वुमेन डिफाइंड है और दानिया इज अ डॉटर ऑफ चांद। तो चांद इज द फादर ऑफ दानिया भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको बाकी चीजों को भी चेक कर सकते हैं खुद से, ये नॉलेज बेस देख के। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।